हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि WWE ने एक नए किरदार को फैंस के सामने रखा और फिर बिना किसी रीजन के उन्हें अचानक ही टेलीविजन से हटा दिया। ऐसे कैरेक्टर को अक्सर फैन से ज्यादा प्यार नहीं मिल पाता, इसलिए WWE को लगता है कि अब इस किरदार को छोड़कर वापस किसी नए आइडियाज में जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। तो गाइज आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलर के गिमिक्स के बारे में जानेंगे जो केवल कुछ ही सेकंड तक चल पाए और WWE ने उन्हें तुरंत ही खत्म कर दी। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टेड डिबियासी। गाइज 2010 में जब लेगेसी ग्रुप अलग अलग हो गए तब टेड डिबियासी जूनियर को अपने लिए एक अच्छा किरदार ढूंढने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से वो कार्ड में थोड़ा नीचे चले गए थे, जहां उनके लेगेसी ग्रुप के साथी कोडी रोड्स ने दुनिया को डैशिंग कोडी रोड्स से रूबरू कराया। वहीं डिबियासी के नए किरदार की सारी कोशिशें नाकामयाब होती रही। डिबियासी का सबसे बदनाम किरदार डिबियासी पोसी था और ऐसा कहना इस किरदार को भुला देना चाहिए, ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। डिबियासी पोसी का नाम ये गिमिक्स 2011 में लॉन्च किया गया था और डिबियासी इसमें एक बेबी फेस के तौर पर दिखे थे। ये गिमिक्स WWE के अंदर काम तो कर सकता था, लेकिन डिबियासी के अंदर वो शायद कैपेसिटी नहीं थी और आखिरकार फैंस ने डिबियासी को बेबी फेस के तौर पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और इस गिमिक के फेल होने के कारण ही लेगेसी का ये पुराना मेंबर्स कार्ड में और भी नीचे गिर गया और 2013 में WWE से उनके निकलने तक ऐसा ही रहा। गाइज अब बात करते हैं नंबर 2, रेने डुप्री। गाइज रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान ऐसे रेसलर जो WWE के लिए बहुत ही अहमियत रखते थे वो थे रेने डुप्री। डुप्री काफी फिट थे और उनकी काफी अच्छी फिजिक थी और रिंग में उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी। गाइज 2006 में WWE ने डुप्री को अपने एक ब्रांड ECW के टॉप हील सुपरस्टार बनाने की कोशिश करी। डुप्री ने खुद को ECW का इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बताया और शायद अपने अपीयरेंस पर इतना गुमान करना और खुद को इतना ऊंचा बताने की पीछे की सोच ये भी डुप्री के हर एक खूबी थी जो ECW के ट्रेडिशनल रोस्टर में नहीं थी। डुप्री रो और स्मैकडाउन के लिए बने थे, लेकिन WWE का ये विश्वास था कि डुप्री को ECW में डालने की वजह से वहाँ कि ऑडियंस में हील का जोश बढ़ेगा। ये गिमिक फेल हो गया क्योंकि ECW के ऑडियंस ने डुप्री को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसके कुछ ही समय बाद WWE ने ECW के रोस्टर पर डुप्री की जगह फिर से विचार करना शुरू कर दिया। डुप्री ने 2007 में सर्वेन ग्रेबियन के साथ टैग टीम बनाई, लेकिन ये साथ ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि डुप्री को एक वेलनेस पॉलिसी के उल्लंघन के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और अपने सस्पेंड होने के कुछ ही महीने बाद ही डुप्री ने WWE को छोड़ने की मांग करी, जिससे इस टैग टीम चैंपियन के WWE कैरियर खत्म हो गया। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3, ब्रॉडस क्ले मेन इवेंट प्लेयर। गाइज WWE के अंदर ये अक्सर देखा गया है कि इस तरह के गिमिक्स वाले रेसलर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते और इस तरह के गिमिक का कुछ समय बाद फीका पड़ना तय होता है और क्ले के डांसिंग डायनासोर वाले गिमिक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब क्ले ने अपना ये किरदार छोड़ा तब मेन इवेंट प्लेयर के नाम से उन्होंने अपनी नई किरदार की शुरुआत करी। यहाँ दिक्कत ये रही कि क्ले के इस किरदार के साथ कोई पर्सनालिटी उनमें नहीं दिख रही थी। रिंग में भी उनका काम कुछ खास नहीं था और ऐसा एक भी फैंस नहीं था जो उन्हें इवेंट सीन में देखना चाहता हो। इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं थी कि उनका ये किरदार पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और क्ले को और सुधार के लिए वापस NXT में भेज दिया गया था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, यूजिन विलानस पर्सोना। गाइज यूजिन का किरदार रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान सबसे कंट्रोवर्शियल किरदारों में से एक था। 2006 आने तक ये किरदार काफी फीका पड़ चुका था और कुछ नया करने की कोशिश में WWE ने यूजिन के किरदार के साथ एक बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने इस किरदार के साथ एक हील रेसलर में बदलने का फैसला किया। रॉ में एक मैच के बाद जिसे यूजिन और जिम डैगन स्प्लिट स्क्वाड के खिलाफ फाइट कर रहे थे, यूजिन ने डैगन पर हमला कर दिया, जिससे फैंस भी काफी हैरान हो गए थे। यूजिन का ये विलेन वाला किरदार अगले कुछ हफ्तों तक तो जारी रहा, जिसमें उन्होंने वर्मिनस पर हमला किया और DX को भी मारने की कोशिश करी। फैंस को ये सडन चेंज पसंद नहीं आया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा था और इसके कुछ ही समय बाद यूजिन अपने बेबी फेस वाले किरदार में वापस आ गए। WWE ने यूजिन के इस हील वाले बदलाव को पूरी तरह से अनदेखा करने का फैसला कर लिया था और जिसकी वजह से यूजिन के इस किरदार के पीछे कोई ठोस स्टोरी लाइन नहीं मिल रही थी और इससे इस किरदार पर बुरा असर पड़ा। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, मेडियन। गाइज ज्यादातर फैंस मेडियन को अंडरटेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ग्रुप के समय से जानते होंगे
लेकिन बदकिस्मती से जब 1999 में वो ग्रुप टूट गया था तब WWE के रोस्टर पर उनकी कोई खास जगह नहीं बची थी, जिसकी वजह से उन्हें इस पुराने यूरोपियन चैंपियन के लिए कुछ नया करना पड़ा। WWE ने मेडियन को नेकेड मेडियन बनाकर फिर से पेश किया। वो रॉ और स्मैकडाउन पे कभी भी एक थॉर्म पहने हुए नजर आते थे। ये किरदार बहुत ही अजीब था और उन्हें अचानक से इस तरह के बर्ताव करने के पीछे किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था। इस नए किरदार को अक्टूबर 2000 में एक अच्छा पुश भी मिला था और उन्होंने यूरोपियन टाइटल के लिए चुनौती भी दी थी, लेकिन वो सफल नहीं रहे। इस अजीब गिमिक्स को नो मर्सी पेपर व्यू के कुछ ही महीनों बाद ही बंद कर दिया गया था और मेडियन को बिना किसी रीजन के WWE से टेलीविजन से हटा दिया गया था। तो गाइज ये थे WWE के इतिहास के 5 ऐसे गिमिक्स जो बहुत ही जल्द किसी अजीब तरीके से खत्म हो गए। तो गाइज ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।